हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी में आज जो कठोपनिषद से चल रहा है, यानी कि कठोपनिषद का आज तीसरा भाग है, यानी कि प्रश्नोत्तरी का आज तीसरा भाग है कठोपनिषद से। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। प्रश्न है, स्वर्ग लोके न भयम किंचत किंचत ना अस्ति। स्वर्गलोक में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। इति कस्य कथनम मुक्ति, यह किसका कथन है? पहला प्रश्न है कि यह किसका कथन है? स्वर्गलोके न भयम किंचन नास्ति, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। कौन कहता है दोस्तों? यमराज कहते हैं क्या? नचिकेता कहते हैं क्या? उद्दालक कहते हैं क्या? या फिर वाजश्रवा कहते हैं? तो प्रश्न संख्या एक का आंसर हम लेंगे। यहाँ पर आंसर जाएगा हमारा दोस्तों, कौन कहता है? यह कहता है नचिकेता कहता है। नचिकेता जब दूसरा वरदान, पहला वरदान मांग लेता है जो है पितृ परितोष, तो वह दूसरा वरदान मांगने के लिए वह जो है इस प्रकार की बातें करते हैं कि ऐसा जो चीज है जिसमें स्वर्गलोक ऐसा है जहाँ पर किसी को कोई भय नहीं होता है, जहाँ पे न तो मृत्यु होती है न तो जरा होती है, न तो मृत्यु होता है न तो जरा होता है, न तो वहाँ पे किसी प्रकार कोई भय होता है। ठीक है, न तो वहाँ पे भूख प्यास लगती है, यानी न तो किसी प्रकार की भूख लगती है न तो प्यास लगती है। ऐसी यदि आप अग्नि विद्या को जानते हैं तो आप हमें बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यह बात किसने कहा? तो यह बात जो है नचिकेता कह रहे हैं। न स्वर्ग लोके न भयम किंचन नास्ति, स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन जो है नचिकेता का है। तो प्रश्न संख्या पहले का यहाँ पे ए आंसर जो है बी आंसर सही है। कौन है दोस्तों? यहाँ पे पहले प्रश्न का बी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या दो की तरफ। दूसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, सोखा शोका अतिगो मोदते कस्य प्राप्नोति। तो यहाँ पे है कि शोकाति, जिसका शोक समाप्त हो गया, यानी कि सारे शोक समाप्त हो जाते हैं और क्या प्राप्त हो जाते हैं? वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह कस्य प्राप्त होती है, यह कहाँ प्राप्त होता है? यह प्रश्न है कि जहाँ पे सारे शोक समाप्त हो जाते हैं, शोकाति, तो जहाँ पे सारे शोक समाप्त हो जाते हैं और लोग क्या होते हैं? मोदते, प्रसन्न हो जाते हैं। तो कस्य प्राप्त होती, यह चीज कहाँ प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है क्या? नर्क लोक में प्राप्त होता है क्या? स्वर्गीय लोक में प्राप्त होता है क्या? या फिर पाताल लोक में? कहाँ प्राप्त होता है? यह बात तो नचिकेता वही कहता है, उसी पंक्ति की है कि नचिकेता कहता है कि हे मृत्यु, हे अग्निदेव, आप जो है उस विद्या को जानते हैं क्या जहाँ पे न तो बुढ़ापा आता है, न तो जरा आती है, न तो मृत्यु होता है, न तो भूख प्यास लगता है। तो वह कौन सा योग है? ऐसी अग्नि विद्या के यदि आप जानते हो तो हमें क्या करें? बताएं। तो इसी पे है शोकातीतो, जहाँ पे शोक सभी समाप्त हो जाते हैं और मोदते, सभी प्रसन्न होकर वहां पे रहते हैं। तो कस प्राप्त होती है, वह कहाँ प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त होता है स्वर्ग लोके। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? स्वर्ग लोके। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या दो का यहाँ पे आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या दो का यहाँ पे सी वाला आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या तीन की तरफ। 3 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, स त्वम अग्नि स्वर्गमय ध्येसी मृत्यो एतद खाली स्थान है ब्रीडे वरेड रिक्त स्थानम क्या? तो यहाँ पूछा है कि यह जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यानी कि यह जो है मांगा गया वरदान है। ठीक, क्या मांगा गया है? यह वरदान मांगा गया है। तो यह वरदान में, हे मृत्यु जो है, यदि तुम जानते हो, यदि तुम अग्नि विद्या को जानते हो, जो स्वर्गयम, जो स्वर्ग में ले जाता है, यदि जानते हो तो हमें क्या करिए? बताइए। तो यह वरदान जो है नचिकेता किससे, कौन सा नंबर का वरदान मांगता है? एतत् ब्रीडे वरे रिक्त स्थान, यहाँ पे कौन सा नंबर का वरदान है? तो खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? प्रथमम, द्वितीय, तृतीय या उपयुक्त सभी जो है सभी। तो प्रश्न संख्या तीन का आंसर लेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या तीन का क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या तीन का यहाँ पे आंसर सही होता है, यह जो है द्वितीय, दूसरा वरदान है। क्या है यहाँ पे? एतत् द्वितीय ब्रीडे वरेड रिक्त जो है वरेड, यह पूरी लाइन हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या तीन का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या चार की तरफ। प्रश्न संख्या चार है, स्वर्गलोका भजनते किम। स्वर्ग लोक में जाकर लोग भजन करते हैं, यानी कि खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। किम, तो क्या प्राप्त करके दोस्तों? क्या प्राप्त करके लोग स्वर्ग लोक में भजते, प्रसन्न रहते हैं? तो अमृत तत्व, अन्न तत्व, स्वर्ण तत्व या जरया तत्व, किसको प्राप्त करके लोग जो है स्वर्ग लोक में प्रसन्न रहते हैं? तो प्रश्न संख्या चार का यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या चार का यहाँ पे आंसर जाएगा अमृत तत्व। अमृत तत्व जो है पाकर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या चार का यहाँ पे ए आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या पाँच की तरफ। प्रश्न संख्या पाँच कहता है, यम अनुसार है, यम के अनुसार
अग्नि कस निहितम, अग्नि कहाँ निवास करती है? तो पर्वत रूपी गुहायाम में, शरीर रूपी गुहायाम में, बुद्धि रूपी गुहायाम में, या फिर उपयुक्त सभी। कहाँ निवास करती अग्नि? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 5 का आंसर लेंगे। वह कहते हैं कि यह जो अग्नि है, हे नचिकेता, यह अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, लेकिन यह अग्नि निवास कहाँ करती है? तो यह प्रश्न है, कहाँ निवास करती है दोस्तों? तो आंसर जाएगा शरीर रूपी गुहा में। कहाँ? नहीं क्या सही होगा दोस्तों यहाँ पे? शरीर रूपी गुहा नहीं होगा, क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे आंसर लेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 का आंसर है, यम के अनुसार अग्नि कहाँ निवास करती है? तो अग्नि निवास करती है बुद्धि रूपी गुहायाम, बुद्धि रूपी गुफा में याद जो है निवास करती है। कौन? अग्नि। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या जो है 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे है, द्वितीयन वीरेण वरेण कस्य याचते, द्वितीय वर के रूप में क्या मांगता है? यह नचिकेता जो है द्वितीय वर के रूप में क्या मांगता है? तो ऑप्शन है पितृ परितोष मांगता है क्या, अग्नि विद्या मांगता है क्या, आत्म तत्व मांगता है क्या, या फिर पृथ्वी भोग मांगता है? द्वितीय वर के रूप में नचिकेता क्या मांगता है? तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर जाएगा अग्नि विद्या। क्या होगा दोस्तों? अग्नि विद्या। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है, श्रृंका ते चे मामन अनेक रूपाम गृहा इतेन वरम संबंध, यह किस वर से संबंधित है? यानी कि यह सिंका नामक वर अनेक रूप में मतलब अलग से देता है, तो यह वर जो है किस रूप में जो है अनेक रूपाम गृहान इतेन वरम संबंध, यह किस वर से संबंधित है? यानी कि श्रृंका राम का जो है वरदान एक माला देते हैं कौन? यमराज। तो यह जो है किस वरम संबंध, किस वर्ड से संबंधित है? तो अतिरिक्तम वर्ण से है क्या, प्रथमम वर्ण से है क्या, तृतीय वर्ण से है क्या, या फिर द्वितीय वर्ण से? कौन से वर्ण में जो है जो है नचिकेता जो है यमराज से सिंका मांगता है? यमराज जो है श्रृंका देते हैं कौन से वर्ण में? तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे आंसर जाएगा, श्रृंका जो है नचिकेता के द्वितीय वरदान। नचिकेता जब अग्नि की विद्या की बात करता है तो यम जो है उनको अग्नि विद्या की बात बताते हैं और पुनः उनसे पूछते हैं, नचिकेता से पुनः पूछते हैं। नचिकेता सेम का सोम जैसे यम बताते हैं वैसे नचिकेता यम को सुना देते हैं। तो यम जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और नचिकेता को एक अतिरिक्त वरदान देते हैं जिसका नाम है श्रृंका। श्रृंका एक माला है, यानी कि ये काले मोतियों की माला में गुथा हुआ माला है जो इसको जो है नचिकेता को अतिरिक्त वर के रूप में देते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 का यहाँ पे जो है ये सही है। किस वर के बाद देते हैं? तो द्वितीय वर के जस्ट पश्चात जो है वह तीसरा एक वरदान जो है अपने से देते हैं जिसको कहते हैं अतिरिक्त वर, है ना, दूसरा वर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे ए आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 कहता है, कठोपनिषदि यमराज प्रसन्न का नचिकेताम किम प्रदत्त। यहाँ पे कठोपनिषद में यमराज जो है प्रसन्न होकर नचिकेता को क्या देते हैं, क्या प्रदान करते हैं? पुष्पम पुष्प प्रदान करते हैं क्या, श्रृंका माला देते हैं क्या, त्रिविधम वरह देते हैं क्या, या फिर अग्नि विद्या देते हैं? क्या देते हैं? प्रसन्न होकर जो है कौन? यमराज जो है नचिकेता पर प्रसन्न होकर उनको एक वरदान देते, तो क्या देते हैं? श्रृंका माला देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? श्रृंका माला। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे बी वाला आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कहता है, स्वर्गेर मध्येसी अग्नि विद्या कह जना। जो स्वर्ग के मध्य में जो अग्नि विद्या प्राप्त होती है वह कह जनास कौन जानता है? क्या आप जानते हैं? कह जनास आप जानते हैं स्वर्ग रूपी जो अग्नि विद्या है कह जनास, क्या आप उसे जानते हैं? तो ब्रह्मा ने कहा, नचिकेता ने कहा, मृत्यु ने कहा, या उद्दालक ने, किसने कहा कि आप उसे जानते हैं? तो अग्नि विद्या कह जनास, अग्नि विद्या को कौन जानता है? स्वर्गलोक की अग्नि विद्या को कौन जानता है दोस्तों? तो स्वर्गलोक की अग्नि विद्या को जानते हैं मृत्यु। कौन जाता है? मृत्यु, जिनको यमराज कहते हैं। क्या कहता है? जिनको यमराज कहता है कहा जाता है, यह जो है स्वर्गलोक की अग्नि विद्या को जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, कठोपनिषदि यमराज विशेषण नास्ति। कठोपनिषद के अनुसार जो है यमराज का कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा यहाँ पे नाम नहीं है? तो ऑप्शन ये है, यम देवता नहीं है क्या, कृतांत नहीं है क्या, वैवस्व नहीं है क्या, या मृत्यु नहीं है क्या, या फिर उपयुक्त सभी नहीं है?
क्या नहीं है जो है यमराज का विशेषण या कि यमराज का अन्य दूसरा नाम। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे आंसर जाएगा कि यमराज को यम देवता भी कहते थे, यह भी सही है। कृतांता कहते, यह भी सही है। ववस्वत कहते, यह भी सही है। मृत्युओं कहते, यह भी सही है। यानी कि आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी सही। यह जो है यमराज के अपर नाम है, यानी दूसरे नाम जो है कठोपनिषद में संबोधित करके नचिकेता कहता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है स त्वम अग्नि स्वर्गम मध्येति मृत्यो कस्य कथनम अस्ति। यह किसके द्वारा कहा गया है? हे मृत्युए, यदि तुम अग्नि के विद्या को जानते हो तो हमें बताइए। तो यह कस्य कथनम अस्ति, किसका कथन है? यम का है क्या, नचिकेतस का है क्या, उद्दालक क्या है क्या, या फिर ब्राह्मण का? किसका है दोस्तों? प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे आंसर जाएगा यह कथन जो है नचिकेता कहता है। कौन कहता है? नचिकेता कहता है। तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है स्वर्गे अग्निम नचिकेत प्रजानतः इत्यत पंक्ति कस्य वरदानम संबंध अस्ति। यह पंक्ति किस वरदान से संबंधित है? यानी कि नचिकेता की जो अग्नि है, अग्नि विद्या नचिकेता के नाम से जानी जाएगी। यह पंक्ति किस वरदान से संबंधित है? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 का आंसर क्या होगा? तो यह जो है प्रश्न संख्या कह रहा है कि यहाँ पर अग्नि रूपी जो विद्या है नचिकेता जो है स्वयं अग्नि नचिकेता प्रजानत इत्यत पंक्ति कस वरदानम। तो कौन सा वरदान है दोस्तों? यह वरदान जो है नचिकेता प्रजानन स्वयं अग्नि के नाम से नचिकेता तुम जाने जाओगे इत्यर्थ पंक्ति कस वरदान संबंध। यह पंक्ति के किस वरदान से संबंधित है? तो यह पंक्ति से जो है द्वितीय वरदान से, द्वितीय वरेण के नाम से संबंधित है। यानी द्वितीय वर में जो है नचिकेता जो है ये कहते हैं स्वयं अग्नि, तुम जो है अग्नि के रूप में, हे नचिकेता तुम जो है अग्नि के रूप में स्वयं जाने जाओगे। ऐसा जो है बात जो है कौन कहता है? यमराज कहते हैं। कौन कहते हैं? यमराज कहते हैं। कौन से वरदान में? तो द्वितीय वर्ग के वरदान में। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 कहता है अग्नि विद्या कस्य गुफा स्थित है। अग्नि विद्या कौन सी गुफा में स्थित है दोस्तों? तो हृदय रूपी गुफा में या बुद्धि रूपा गुफा में। प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे जो है क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे हृदय रूपी नहीं, बुद्धि रूपी गुफा होगा दोस्तों। अभी हमने ऊपर लगाया यह जो बुद्धि रूपा गुफा है तो निहितम गुहायाम बुद्धि रूपी गुफा में जो है स्थिर होता है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 13 का ए वाला आंसर सही, पहला सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है इष्टिका शब्द को अर्थ है। इष्टिका शब्द का क्या अर्थ है? ईट है, हवन है, फूल है या इष्टिदेव है? क्या है दोस्तों इष्टिका शब्द का अर्थ? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 का आंसर जाएंगे इष्टिका जो है हवन अग्नि विद्या के समय हवन इत्यादि होता है तो ईंटों का किस प्रकार चयन किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे इष्टिका शब्द का अर्थ होता है ईंटे। क्या होता है? ईंटे होता है। तो यज्ञ विद्या में ईंटों का चयन कैसे किया था उसके बारे में अग्नि विद्या में बताया गया है। तो यहाँ पे आंसर जो है पूछा इष्टिका शब्द को अर्थ, तो आंसर हो जाएगा ईटा। क्या हो जाएगा? ईटे या ईटा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है तयो नामना भविता यम अग्नि इति सुक्ति का अस्ति। यह जो तुम्हारे नाम से ही यह अग्नि विद्या जानी जाएगी। इति सुक्ति का अस्ति, यह सुक्ति कहाँ से ली गई है दोस्तों? जो है यह सुक्ति कहाँ से ली गई है? इति सुक्ति का अस्ति, यह सुक्ति ली गई है। ठीक है, नचिकेता यम की पत्नी अग्नि यमराज तथैव नामना भविता। भविष्य में यह विद्या जो है आप तुम्हारे ही नाम के जानी जाएगी। यह सुक्ति कहाँ प्राप्त होता है? ठीक है, सुक्ति का अस्ति, यह सुक्ति कहाँ प्राप्त होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ दोस्तों। यह सुक्ति प्राप्त होती है जो है यहाँ पे कठोपनिषद में। कहाँ पे? कठोपनिषद में। तो ऑप्शन को हम काट देते हैं, यहाँ लिखेंगे कठोपनिषद। ठीक है, हो जाएगा कठोपनिषद में यह जो है सुक्ति प्राप्त होती है। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे कठोपनिषद आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 प्रियमाणो महात्मा इति कस्य बोधतम अस्त। यहाँ पे जो प्रीमाण है, जो महात्मा को प्रीमाण है जो है, तो प्रीमाणो महात्मा कह, तो इससे बोधा जाएगा यमराज है। तो यहाँ पे पूछा है कि
प्रीमारो इति कस्य बोधनम अस्ति। यह जो है प्रीमार शब्द से किसका बोध होता है? तो ऑप्शन है नचिकेता का बोध होता है क्या, यम की पत्नी का होता है क्या, अग्नि का होता है क्या, या फिर यमराज का होता है? किसका होता है? प्रीमारो महात्मा। महात्मा लोग प्रसन्न हो जाते हैं तो इति कस्य बोधनम अस्ति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है यमराज से। तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 है जो है ब्रह्मजज्ञ इति का समासा अस्ति। ये जो ब्रह्मजज्ञ शब्द है इसमें पूछा है कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है क्या, कर्मधारय है क्या, द्वंद्व है क्या, या फिर तत्पुरुष समास है? तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे आंसर जाएगा, इसमें जो है कर्मधारय समास है। क्या है दोस्तों? कर्मधारय समास। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। तो यह रहा दोस्तों आज का हमारा प्रश्नोत्तरी। 17 से प्रश्न लेकर उपस्थित हुए थे, बहुत ज्यादा नहीं था, 17 प्रश्न था कठोर निषद से। तो आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों। आगे की प्रश्नोत्तरी यानी कि हम श्लोक संख्या जो है यहाँ पे श्लोक संख्या 18 तक हम जो है यहाँ पे प्रश्नोत्तरी के रूप में शामिल किए दोस्तों। आगे की प्रश्नोत्तरी हम जो आगे के श्लोकों से लेकर पुनः उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, आज की जो है इसके साथ ही आज की जो है क्लास यानी प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो आप जो अपने दोस्तों इत्यादि को इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। कल जो है हम जो है श्लोक संख्या 19 से स्टार्ट करेंगे प्रश्नोत्तरी। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को शुभ शुभ रात्रि। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद। थैंक यू।